शिवमाद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम नमस्ते परमात्मने नमः। कृतनोऽर्जुन जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ अहं स च मम प्रिय उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कामैस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्यदेवता तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। नारायण उदारा सर्व एवैते। तो इसके विषय में बता दिया। अब यहाँ पर भगवान ने कहा कि यदि मैं जो सर्वथा समर्पित होकर के मेरा भजन करते, मेरी सेवा करते और नित्य मेरा स्मरण करते हैं, ऐसे भक्त की यदि हम उपेक्षा करें या उनको विशेष दर्जा न देवे तो मैं उसके लिए कृतज्ञ कहलाऊँगा। और मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसको उस प्रकार का विशेष फल देता हूँ। ये बात बताई। और इस बात के लिए कहते हैं, देखो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को भगवान समान रूप से फल देता है। तो क्या होता है कि भगवान की दृष्टि में कोई अच्छा और बुरा नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि अपने अपने कर्म के आधार पर वह व्यक्ति फल को प्राप्त करता है, इससे अधिक कुछ नहीं। तो यदि वह विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। स्तुति में कहता है कि जो व्यक्ति विद्या से माने ज्ञान से, श्रद्धा से करता है, ज्ञान से करता है और उपनिषद के द्वारा, मतलब ये जो भगवान के साथ उपासना के द्वारा, भगवान के साथ बैठ करके उनकी उपासना करता है, उसके द्वारा जो कर्म करता है तद वीर्यवत्तर भवति। वीर्यवत्तर कि अत्यंत श्रेष्ठ बनता है। एक होता है व्याकरण में आता है ना कि महत्तर और महत्तम, कोई तरप और तमप प्रत्यय। तो ये यहाँ पर वीर्यवत्तरम कहा, तो वहाँ तरप प्रत्यय का वैसे क्या इत्यत्र तरप अर्थस्य विवक्षत्वाद विद्या अतिरेकेण कृतमपि कर्म विद्वद् एव होती। कहते हैं कि कोई व्यक्ति विद्या से करता है, कोई श्रद्धा से करता है, कोई उपासना से करता है, लेकिन यदि कोई इससे रहित भी करे, है ना, विद्या श्रद्धा उपासना से रहित भी करे तो भी व्यतिरेकेण
कृतम कर्म जो किया हुआ कर्म है वीर्यवत भवती, ये वीर्यवान मैंने तेजस्वी होता है, वो कर्म का जो है अच्छा प्रभाव रहता है। तथा अत्यर्थम ज्ञानी, इसी प्रकार से जो अत्यर्थ ज्ञानी है, मद भक्त, मेरा जो भक्त है, मम प्रिय, वो मेरे लिए प्रिय है। मैं प्रिय इत्युक्ते उक्तेर यो ज्ञान व्यतिरेकेन भक्त, एक तो ज्ञानमान भक्त है और एक ज्ञान से व्यतिरिक्त भक्त है, लेकिन ज्ञान से व्यतिरिक्त, ज्ञान से अभाव, ज्ञान नहीं है और मेरा भक्त है, ऐसा भक्त जो है सो मम प्रिय, मेरे लिए वो अत्यंत प्रिय है, मेरा भक्त है। ज्ञान न हो तो कोई चिंता नहीं। कभी कभी क्या होता है कि इतना सरल व्यक्ति, इतना सीधा होता है, उसको संसार का ज्ञान नहीं होता है, न उसको शास्त्र का ज्ञान होता है, लेकिन भगवान में अटूट श्रद्धा होती है, तो ऐसा भक्त जो है वो भी मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। सोपि मम प्रियः इत्यपर्यवस्यते अत्यर्थम इति विशेषणस्य वीक्षकत्वात्, वहाँ पर भगवान ने कहा कि वह अत्यधिक मुझे प्रिय है, मेरा भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। उक्तम ही, गीता में भी कहा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, जो व्यक्ति जिस रूप में मेरा भजन करता है, जो व्यक्ति जिस भावना से मेरा भजन करता है, जो व्यक्ति जिस कामना से मेरा भजन करता है, लेकिन मेरा भजन तो करता है नहीं, आखिर क्यों? कि उनको विश्वास है कि भगवान जो है मेरी कामना को पूरा करेंगे, भगवान मेरी इच्छा को पूरा करेंगे, और भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण मेरा कोई संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा विश्वास है, वो मेरा भक्त है। ऐसा भक्त जो है वो मैं हमेशा उनको उसी प्रकार से उसको भजता हूँ। इति अतो माम आत्मत्वेन ज्ञानवान ज्ञानी, इसलिए जो है मेरा आत्मत्वेन, मेरा ही आत्मा है, ऐसा ज्ञानवान जो ज्ञानी है वो मेरा ही आत्मा है। आत्मैव न मत्तो भिन्न, आत्मा मेरे से भिन्न नहीं है, चाहे वो आत्मा जीव का हो, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, कोई भी आत्मा मेरे से भिन्न नहीं है। तो ये तो भक्त है, भक्त का आत्मा मेरे से भिन्न कैसे हो सकता है? तो आत्मेव न मत्तो भिन्न किंतु अहमेव, मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न भक्त नहीं है। इति मम मतम निश्चय, ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान कहते हैं। तू शब्द, कितने दयालु प्रभु। तू शब्द सकाम भेददर्शी त्रयापेक्षया, ये तू शब्द दिया ना, ये ज्ञानी त्वात्मेव में, तू यहाँ पर, तो ज्ञानी का तू शब्द दिया है, उसका सकाम भेद दर्शी त्रयापेक्षा, सकाम जो भेद को मानने वाला 3 प्रकार के जो भक्त है, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये तीनों प्रकार के भक्त हैं। उसके अतिरिक्त निष्कामत्व भेद अदर्शित्व अभेददर्शित्व विशेषतार्थ द्योतना। तू शब्द क्यों कहा? तो कहते सकाम तीनों प्रकार के भक्त है, उसमें विशेषता दर्शाने के लिए यहाँ पर निष्काम जो ज्ञानी है, निष्काम और अभेददर्शी, मेरे में और परमात्मा में कोई भेद नहीं, इस प्रकार दर्शन करने वाला जो है, उसका विशेष अर्थ प्रतिपादित करने के लिए यहाँ पर तू शब्द का सहयोग किया है। ही यस्मात् ज्ञानी युक्तात्मा, इसलिए वो जो ज्ञानी है वो युक्तात्मा, मेरे से सर्वथा युक्त है, मेरे से सर्वथा संबंधित है। सदा मयि समाहित चित्त, हमेशा मेरे में समाहित चित्त रहता है, अर्थात मेरा ही चिंतन करता रहता है, मेरे ही ध्यान में मग्न रहता है। ऐसा सन माम भगवंतम अनंतम आनंद घनम आत्मैवानु अनुत्तमाम सर्वोत्कृष्टाम गति, इस प्रकार से मैं भगवान जो है अनंत है, आनंद घन है और एकमात्र आत्मा ही है, अभेद दर्शन से ऐसे व्यक्ति का अनुत्तमाम, सर्वोत्कृष्ट, अनुत्तमा मैंने एक उत्तमाम, एक अनुत्तमा, न उत्तम ऐसे सदृश कोपी,
न उत्तम ऐसे सदृश को भी, इसके समान कोई उत्तम नहीं है, अर्थात सर्वोत्तम, ऐसा सर्वोत्तम जो है, सर्वोत्कृष्टम गतिम गंतव्यम परमम फलम, परम फल जो है उसको प्राप्त करके आस्तितो अंगीकृतवान, इस प्रकार को आस्तित्व मैंने प्राप्त करता है। और आस्तित्व का अर्थ जो ये भी किया है कि आसमंतात स्थित, वो सब भाव सब प्रकार से सारी मनोवृत्तियों को एकत्रित करके केवल भगवान में स्थित है। संसार के प्रत्येक पदार्थ से अपनी मनोवृत्ति को हटाकर केवल और केवल भगवान में ही अपनी सारी भावनाओं को स्थापित कर देता है, ऐसा आस्तिक अंगीकृतवान। न तो मत भिन्नम किमपि फलम स मन्यते, मेरे से भिन्न कोई भी फल नहीं है। संसार में एक होता है अर्थ प्राप्ति, परिणाम, भगवान के अतिरिक्त तो कोई परिणाम है ही नहीं। भगवान के अतिरिक्त उसके दृष्टि में कोई फल है ही नहीं, ऐसा कहता मानता है कौन? तो ज्ञानी ऐसा मानता है, ज्ञानी भक्त ऐसा मानता है। अच्छा, अब इसके कहने के बाद भगवान कहते तस्मादेवम यस्मादेवम, यदि ऐसा है तस्मात् मैंने इसके लिए बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। ये शब्द है बड़ा सुंदर कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा व्यक्ति निरंतर भगवान के ध्यान में लगा है, निरंतर मेरा समर्पित है और जो कुछ भी करता है मेरे को समर्पित करता रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है ज्ञानवान, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्मों के बाद माम प्रपद्यन्ते, मेरे को ही प्राप्त होता है, मेरे अतिरिक्त किसी और को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्यों केवल और केवल मेरी आराधना करता है। वासुदेव सर्वमिति, और इस प्रकार के उसके मन में एक ही बात है कि सर्वम वासुदेवम, ये जो कुछ भी सर्वम खंडम ब्रह्म ज्ञान के लिए वाक्य है, तो यहाँ पर भक्त के लिए सर्वम वासुदेवम, वासुदेव के अतिरिक्त, भगवान कृष्ण के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं रामायण में भी, सिया राममय सब जग जानी, करो जोड़ जग पानी, बस सर्वत्र सब सिया राम जो इनको दिखाई देता है भक्त को, उसी पर सब जगह वासुदेव दिखाई देता है, इसी बार सब ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। ऐसा जो है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, ऐसा महात्मा संसार में अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब कि दीपक लेकर के खोजने जाओ तो भी आपको नहीं मिलेगा। इसकी व्याख्या करते हैं, बहुनाम जन्मनाम किंचित किंचित पुण्योपचय हेतु नाम अंते चरमे जन्मनि। ये जो इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है तो वर्तमान जीवन का कोई विशेष हो नहीं होता। क्यों? कि अनंत अनंत जन्मों के जो इस प्रकार के पुण्य संचय होता है, तब जाकर के कालांतर में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है। क्या होता है? इच्छा होती है। और इस प्रकार से इच्छा करने वालों में भी ऐसे अनंत जन्मों के बाद कहीं उसके भगवान को प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि किंचित किंचित पुण्योपचय हेतु नाम अंत्य चरमे। अब क्या है? अंतिम चरम। हम जन्म लेते हैं, हमारे कितने जन्म हुए? अनगिनत, अनेक जन्म संसिद्धि, लाखों जन्म हो चुके। तो लाखों जन्मों का अंत, यानी कि सारे जन्मों का अंत होने वाला, उसके बाद कोई जन्म नहीं लेता है, इसको कहते चरम जन्म। 84 लाख तो फिक्स है। 84 लाख में तो कई बार घूमे होंगे, उसके बाद कई बार घूमे होंगे, एक बार नहीं। तो ऐसे जब अंतिम जन्म आता है तब जाकर वासुदेव सर्वमिति भाव होता है। ऐसे नहीं होता है ना। जिस किसी व्यक्ति को ऐसा होगा तो एक जन्म का अनंत अनंत जन्मों के पुण्य के प्रताप से इस प्रकार की मनोवृत्ति बनती। जन्मनी सर्वसुकृत विपाक रूपे। अब हमने
जन्म जन्मांतर के पुण्य का संचय किया, पुण्य को एकत्रित किया। अब पुण्य जो परिपाक होता है, जैसे बीज होते हैं, बीज का सिंचन करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसकी रक्षा करते, धीरे धीरे वृक्ष बनता है। वृक्ष बनकर उसके अंदर फूल आता है, फूल के बाद फल आता है। तो जब फल आता है तो इसका परिपाक होता है। फल का परिपाक कब होता है? फूल आने के बाद जब फल आता है तो वो जो हमारा परिश्रम था, प्रारंभ में हमने बीज बोया, उसके बाद पानी दिया, खाद दिया, उसकी रक्षा की, और रक्षा करने के बाद जो सारा हमारा इस कर्म है, उस कर्म का परिपाक जब होता है, जब उसका फल आता है। तो सर्व सुकृत विपाक रूपे वासुदेव सर्वमिति, इसका परिणाम क्या है? हमारे पुण्य के परिपाक का परिणाम क्या है? तो कहे वासुदेव सर्वमिति। इस प्रकार से बस एक ही होता है कि सर्वम वासुदेव, ये मन में एक वृत्ति बन जाती है और कहना नहीं होता है, अनुभूति होने लगती है। तो इस प्रकार सर्वम वासुदेवमिति ज्ञानवान सन, ऐसा ज्ञानवान होते हुए, अर्थात सब प्रकार की ज्ञान, यानी कि सर्वम खलुदम ब्रह्म सर्वम वासुदेव, ये जो ज्ञान होता है, माम निरुपाधि प्रेमास्पदम, मुझ निरुपाधि, एक तो होता है माया उपाधि, एक होता है अविद्या उपाधि, अलग अलग प्रकार की उपाधि। तो मैं निरुपाधि, किसी प्रकार की उपाधि से संस्पर्श नहीं हूँ, ऐसा अत्यंत प्रेमास्पद, प्रेम का सर्वथा, प्रेम का आश्रय, अर्थात मेरे अतिरिक्त संसार में किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति में प्रेम न हो, केवल मेरे में, ऐसा व्यक्ति बनता है। मम प्रेमास्पदम प्रपद्यते, वो फिर मेरी शरण में रहता है। प्रपद्यते सर्वदा समस्त प्रेम विषयत्वेन, सर्वदा और समस्त प्रेम विषयत्वेन, सर्वदा मेरी शरण में रहता है और सर्वथा प्रेम विषयत्वेन, कि मेरे एकमात्र प्रेम का विषय मैं ही होता हूँ और कोई विषय नहीं होता है। जैसे हम लोगों का प्रेम का विषय क्या होता है? टीवी होता है, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, अलग अलग विषय। तो इसी प्रकार भगवान के विषय, भक्त के विषय में केवल और केवल भगवान ही प्रेम का विषय होता है। भजते, ऐसा करके मेरा भजन करता है। सकलम इदमहम च वासुदेव इति दृष्ट्या सर्वप्रेम्णा मयि एव परिवसायित्वा। सकलम इदम अहम, सकलम मैंने सकला, कला युक्त, कला से युक्त। सकलम मैंने जितने भी खंड खंड है, कल कहते खंड को भी कहते हैं, सकल कहते खंड को, लेकिन यहाँ पर जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी विशेषताएं, विशेषताओं से युक्त ये जो जगत है, वो जगत जो है अहम, मैं हूँ, और वासुदेव इति दृष्टिया, ये मैं हूँ, वासुदेव है, इस प्रकार की दृष्टि से सर्व प्रेमणा मयि एव परिवसात, सब प्रकार के प्रेम से मेरे में ही उसका परिवसान होता है, समाप्ति होती है। अर्थात मेरे में ही उसकी सारी जो निष्ठा है वहाँ आकर के समाप्त हो जाती है, बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अतः स एव ज्ञानपूर्वक मदभक्तिमान महात्मा अत्यंत शुद्धंतकरणात् जीवन्मुक्त सर्वोत्कृष्टो न तत्संगो अन्योस्ति अधिकस्तु नास्ति एव। तो ज्ञान पूर्वक मद भक्त, ऐसा ज्ञान पूर्वक जो मेरा भक्त है, सर्वम वासुदेवम, इस ज्ञान से युक्त जो मेरा भक्त है, व्यक्तिमान महात्मा, ऐसा जो महात्मा है, अत्यंत शुद्ध अंतःकरण, अर्थात अंतःकरण में लेश मात्र भी दोष नहीं होता है, कहीं किसी प्रकार के न राग है, न द्वेष है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, मोह है, संसार के कोई भी विषय इसके मस्तिष्क में नहीं रहता, यानी सर्वथा रिक्त हो जाता है, वासनाओं से, कामनाओं से रिक्त हो जाता है। ऐसा अंतःकरण जो है कंत्र होने के कारण जीवन मुक्त, अब वो जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्त का अर्थ होता है श्वास लेते हुए, जीवित रहते हुए सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है।
भोग की दृष्टि से और करने की दृष्टि से, दोनों प्रकार से वो मुक्त हो जाता है। न कुछ कर्म उसका करना शेष रहता है, न भोग की दृष्टि से उसको कोई कर्म स्पर्श करता है। यद्यपि भोग हो तो शरीर के लिए होता है, आत्मा के लिए भोग नहीं होता है ना। यानी कि शरीर तक सीमित रहता है भोग। कभी कभी भक्तों को भी बुखार आता है, लेकिन बुखार आता है ना, तो बुखार उसको आत्मा को परेशान नहीं करता, आत्मा को दुखी नहीं करता। वो आता है, वो चला, शरीर तक सीमित रहता है। तो ऐसा जीवन मुक्त सर्वोत्कृष्ट, ये जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है, सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। न तत्समो अस्त्यन्य, उसके समान कोई दूसरा संसार के अंदर प्राणी नहीं है। पर स्वामी जी जीवन मुक्त कर्म तो करता है, कर्म का उसके साथ संबंध नहीं रहता। कर्म हो, देखो कर्म उसको कहते हैं कि कर्म का जिसके साथ संबंध हो वो कर्म। जिसके साथ कर्म का कोई संबंध ही नहीं है ना। आप अपने समाधिस्थ है, आपका श्वास चलता है, आपके हाथ चलता है, आपके पैर चलते हैं, है ना। आप कुछ भी खाते पीते हैं, आप उसके है ही नहीं इसमें। शरीर है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारेण, इंद्रिया अपने अपने कर्म में वर्तन करती, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। जीवन मुक्त में क्या राजा जनक को बोल सकते हैं जीवन मुक्त? हाँ, जीवन मुक्त हो था ना। अच्छा, विदेह मुक्त हो सकता है इसको, विदेह मुक्त जरूर। तो इस प्रकार तत् न तत्समोप्य अन्यस्ति अधिकस्तु नास्ति, वो उससे अधिक तो कहीं होने का संभावना ही नहीं, अर्थात उससे अधिक संसार के अंदर हो ही नहीं सकता है। अतः एक ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण, अतः सुदुर्लभो मनुष्याणाम सदस्येषु दुखेनापि लब्धुम अशक्य। अत्यंत ऐसा व्यक्ति मिलना अत्यंत दुर्लभ है। चाहे किसी भी प्रकार से आप कहीं खोजने जाओ, ये आपका भाग्य है तो आपको मिलेगा, अन्यथा ऐसा व्यक्ति आपको संसार में देखने को नहीं मिलेगा है। आपके अनंत अनंत जन्म के पुण्य होगा तो ऐसे व्यक्ति का दर्शन होगा। आपके होने की बात तो दूर है, लेकिन आपके अनंत जन्मों के पुण्य के कारण ऐसे व्यक्ति का दर्शन होगा। अतः सुदुर्लभो मनुष्याणाम, मनुष्य के लिए, सहस्रेषु हजारों हजारों मनुष्य के अंदर ही दुर्लभ। दुखेनापि, चाहे कितना ही कष्ट उठा लो उसको पाने के लिए, समझने जानने के लिए, लब्धुम अशक्य, तुम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक ईश्वर का अनुग्रह नहीं होगा ऐसे संत महापुरुष का दर्शन नहीं होगा, ऐसे भक्त का, ऐसे ज्ञानी का दर्शन नहीं होगा। अतः सह निरतिशय मत प्रीति विषय, इसीलिए वो निरतिशय मत प्रीति विषय, मेरे प्रीति का विषय है, मेरे प्रीति का विषय है। भगवान कहते हैं वह मेरा अत्यंत प्रेमास्पद है, न प्रिय है, अत्यंत मेरा प्रिय है, इसी विशेषता के कारण। तो अतः सह निरतिशय मत प्रीति विषय, मेरे प्रीति का विषय है। भगवान भी कहते हैं निरतिशय प्रीति है, अत्यंत प्रीति का मेरा विषय है ये भक्त। इति उक्तमेव इति इत्यर्थः, इस प्रकार से जो है यथार्थ रूप से कहा गया है। अच्छा, अब 19 के श्लोक के बाद 20वें श्लोक का विषय भूमिका प्रारंभ करते हैं। तदेवं आर्तादि भक्तत्रयापेक्षया ज्ञानिनो भक्तस्य उत्कर्षस् तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते इत्यत्र प्रतिज्ञातो व्याख्यातः। कहते आपने पूर्व में विस्तार से बताया कि तदेवं आर्त भक्त, तीन की अपेक्षा, तीन जो है आर्त, जिज्ञासु, अर्थात, तीनों की अपेक्षा ज्ञानी भक्त को आपने सर्वोत्कृष्ट बताया। तेषाम ज्ञानी नित्योक्त है, इसमें आपने कह करके इनमें से जो तीनों चार है, चार में ज्ञानी जो है वो सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा आपने प्रतिपादित किया। एक भक्ति विशेष्यते, क्यों कि उसके जीवन के अंदर मात्र एक भक्ति ही विशेष्यते, एक भक्ति ही विशेष रूप से है। ज्ञानी है साथ में भक्ति भी है, ऐसा प्रतिज्ञा तो ऐसा आपने बताया। अधुना तो समकामत्वे सकामत्वे भेदरसित्वे च समेपि देवांतर भक्त अपेक्षया आर्तादीनां त्रयाणां स्वभावानां
उत्कर्ष उदारा सर्व एवेति इत्यत्र प्रतिज्ञातो भगवता व्याख्यायते यावत् अध्याय समाप्ति। जब तक अध्याय की समाप्ति नहीं होती है तब तक इसमें ये विषय बताते हैं कि अधुना सकामत्वे, कामना से युक्त, भेददर्शी, भेददर्शी मैंने मैं अलग हूँ भगवान अलग, इस प्रकार का भेददर्शी, समान होने पर भी है, देवांतर भक्त अपेक्षा, देवतांतर अन्य देवताओं की अपेक्षा आर्तादीनम त्रयाणाम, जो आर्तादि तीनों भक्त है भक्तानाम उत्कर्ष उदारा आपने बताया, ये उत्कर्ष स्वभाव आपने बताया। सर्व एवैतत् इत्यत्र प्रतिज्ञात, हाँ, भगवता व्याख्यायते, भगवान ने ऐसे व्याख्या की। अब व्याख्या करते हैं अध्याय अंत तक, अध्याय के अंत तक इसकी व्याख्या होगी। समानेपि आयासे, आयास मैंने प्रयास, ये तीनों व्यक्ति जो है, तीनों चारों व्यक्ति समान उनका आयास, आयास मैंने परिश्रम, परिश्रम, सकामत्वे भेददर्शित्वे, सकाम भेददर्शी, ये तीनों के विषय बताया। जो आर्त है जिज्ञासु अर्थार्थी, वो सकाम है, तीनों के अंदर कामना विद्यमान है। सकाम आर्त में भी कामना है, जिज्ञासु में भी कामना है और अर्थार्थी में भी कामना है। भेददर्शित्वे, भेददर्शी च मद्भक्ता भूमिक्रमेण सर्वोत्कृष्ट मोक्षाख्यम परम लभन्ते। भूमि, फिर मद मेरे भक्त जो है इनमें से, ये चारों में से जो है भूमि क्रम से, यानी भूमिका से, एक भूमि, दो भूमि, तीन भूमि, ऐसे भूमि क्रम से। भूमि क्रम का अर्थ है जिसका जैसा प्रयत्न जितना अधिक हो, जितनी साधना अधिक हो, या जितना जिसका पुण्य अधिक हो, इस क्रम से सर्वोत्कृष्ट मोक्षाख्यम, सर्वोत्कृष्ट मोक्षाख्य जो है फलम लभते, फल वो प्राप्त करते हैं अपनी अपनी स्थिति। क्षुद्र देवता भक्तास्तु क्षुद्रमेव पुनः संसरणम फलम। अच्छा, कुछ भक्त जो होते हैं वो क्षुद्र देवताओं की उपासना करते हैं। अब जब क्षुद्र देवता की बात करता हूँ न, तो मुझे एक ही कहना पड़ता है। जैसे अपना शनि देव है, साईं बाबा, हनुमान जी को तो कह नहीं सकते, शिरडी साईं, कलयुगी अवतार, तो यहाँ पर हाँ कल की अवतार है, या समझो के भैरवनाथ है, साईं बाबा है, इतने सारे देव है। तो क्षुद्र देवता भक्तास्तु क्षुद्रमेव पुनः पुनः, उसका ही बार बार से करते हैं ना भक्ति पूजा पाठ। तो क्या ऐसे व्यक्ति जो है पुनः पुनः संसरणम फलम, बार बार उसका संसरण रूपी फल को प्राप्त होता है। संसरण मैंने संसार, संसरणम संसार, तो बार बार उसको संसार रूपी फल प्राप्त होता है। इसको बार बार जन्म मरण का चक्र करना पड़ता, आवागमन। अतः सर्वेप्यार्थः जिज्ञासवो अर्थार्थिनश्च मामेव प्रसन्ना संता अनायासेन सर्वोत्कृष्ट मोक्षाख्यम फलम लभताम इत्यभिप्रायेण। कहते इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि सर्वेप्यार्थः, ये सर्व जो है ना आर्त है, जो जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, मामेव प्रपन्ना, मेरे को ही प्रपन्न हो, मेरी ही शरण में रहे हैं। संत अनायासेन, बिना किसी परिश्रम से, केवल मेरी शरण में रहे, बिना किसी परिश्रम से सर्वोत्कृष्टम, सबसे श्रेष्ठ मोक्ष आख्य जो फल है वो लभता, मैंने प्राप्त करे, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी धारणा है, ऐसा मेरा प्रयत्न है, ऐसे मैं कामना करता हूँ। अर्थात मेरा भक्त कहीं भटक न जाए, इसलिए कहता हूँ कि तो मेरी ही शरण में रहे। कैसे रहे इस विषय में बताएंगे। परम कारुणिकया भगवतः, अब इस प्रकार से जो भगवान जो कल्पना करते हैं, भगवान जो इस प्रकार की इच्छा करते हैं, वो कहते हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं इसके अंदर। भगवान की इच्छा नहीं है कि सब मेरे पास आ जाए, मेरे पास रहे, लेकिन भगवान कहते हैं कि संसार में जीव अनंत काल से भटकता है और अनेक प्रकार के सुख दुख के चक्कर में पड़ा रहता है। जैसे अभी आपने देखा
इतने बड़े पद पर रह कर के भी बाद में रोने की अवस्था बन गई, खूब रोए हैं। तो कहते कि इस प्रकार से जन्म मरण में तो ये सब चीज़ रहेगा ही रहेगा। कभी कभी हंसना मिलेगा, अन्यथा तो उसको रोना ही रोना मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि परम कारुणिक से भगवान जो है परम कारुणिक है, करुणा से युक्त है। भगवान की अत्यंत बड़ी करुणा है, कृपा है, जिसके कारण भगवान जो इस प्रकार के मार्गदर्शन करते हैं कि वह व्यक्ति भक्त जो व्यक्ति जीव है मेरी शरण में आवे। तत्र परम पुरुषार्थ फलमपि भगवज्जन उपेक्ष्य क्षुद्र फले क्षुद्र देवता भाजने पूर्वावासना विशेष एवं अवसाधारणो हेतु। कहते कि परम पुरुषार्थ फलम, जो परम पुरुषार्थ का फल है मोक्ष, उस मोक्ष को छोड़कर भगवत जन उपेक्ष, भगवत भजन की उपेक्षा करके, अर्थात भगवत भजन की उपेक्षा करते हुए क्षुद्र फले, क्षुद्र फल के लिए, किसके लिए कि मुझे पुत्र मिले, मेरे को धन मिले, मेरे को यश मिले, मेरा ऐसा हो, मेरा ऐसा हो, एक क्षुद्र फल है। उस फल के लिए क्षुद्र देवता भजन है। और फिर वो हनुमान जी के पास जाएंगे, शनि देवता के पास जाएंगे, भैरव के पास जाएंगे, अलग अलग प्रकार के देवताओं के पास जाएंगे। और क्यों? तो पूर्व वासना विशेष, अनेक प्रकार की जो अंदर बैठी है वासनाएं, उस वासनाओं से विशेष होकर ये असाधारण हेतु, ये उसका असाधारण हेतु कारण है। अर्थात ये वासना सबसे बड़ी कारण है, उस वासना की निवृत्ति करना अत्यंत आवश्यक। इसका आगे का विचार अपने कल करेंगे। ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। ओम। ये आपके तब चला जाएगा कैमरा। आज कैप लगाया, आज नहीं लगाया। चलो आओ जी।